नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ये आप देखेंगे कि अपने नौनी हालों का जीवन कैसे बचाया जाए, भारत से सीखे दुनिया। ये बाल मृत्यु दर में 70% कमी लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भारत को सराहा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कहा कि आयुष्मान भारत जैसी पहल से स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के जरिए भारत ने लाखों जीवन बचाए हैं। स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने, मौजूदा स्थिति को सुधारने और स्वास्थ्य ढांचे विकसित करने के लिए किए गए उपाय। और आप देखते हैं कि 2020 में भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म के समय कितनी थी? 29.85 थी। और आप देखते हैं कि 2025 में भारत में शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म के समय, ये आप देखते हैं जन्म के समय कितनी है? 24.98 होगी। और सन 2000 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खसरे से होने वाली मृत्यु दर में भारत का सबसे आगे था। खसरे से आप देखते हैं 1.89 लाख शिशुओं की मृत्यु हुई थी। और 2023 तक शिशुओं के खसरे से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 97% घटकर 52, ये आप देखते हैं कि कितना 5200 रह गई है। और आप देखते हैं कि एक तो आप लोगों को किसके आयुष्मान योजना के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता। मैं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात कर रहा हूं, जिसमें आप देखते हैं कि 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है ना, उसी की बात हो रही है। और ये योजना कब आई थी इसके बारे में याद रखा करिए। कहीं आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, इस तरह के टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, तो भारत सरकार की पहल के रूप में इसका उल्लेख भी कर दिया करिएगा। 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इन उपायों से बची लाखों बच्चों की जिंदगी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रत्येक गर्भवती महिला मुफ्त प्रसव की हकदार है और शिशु देखभाल संस्थानों में मुफ्त परिवहन, दवाएं, निदान, आहार इसमें सहायता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारत ने प्रसूति, प्रतीक्षा गृहों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग, बीमार नवजात की देखभाल, मातृ देखभाल और जन्म दोष जांच के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। और इससे हर साल लाखों स्वस्थ गर्भधारण और जीवित बच्चों का जन्म सुनिश्चित होता है। भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए दाइयों और कुशल प्रसव सहायकों के प्रशिक्षण तथा तैनाती को भी प्राथमिकता दी है। अच्छी बात है। ये एमएसपी से कम पर फसलों की खरीदारी ना करें, राज्य केंद्र कह रहा है। किसान हित में केंद्र ने सभी राज्य सरकारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम फसलों की खरीदारी नहीं करने का आग्रह किया है। और सरकार का सबसे अधिक जोर दलहन खरीद पर है, क्योंकि दाल का बफर स्टॉक न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। अगले 4 वर्षों में दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनवाने का लक्ष्य आसान नहीं है। और देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, और अगर सरकार ये भी कह दे कि जो बिचौलिए हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी इससे कम में ना खरीदें, और इसी के लिए वो किसान कह रहे हैं कि भैया एक कानून ले आइए, आप जो एमएसपी तय कर रहे हैं इससे हमारी कम पैसे में फसल ना खरीदी जाए। अगर कोई खरीदता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उड़ीसा विधानसभा के बाहर हंगामा, पुलिस पर हमला, ये सब आप देख रहे हैं कि हमारे देश में एक तो क्या है, ये महात्मा गांधी मार्ग पर गुरुवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर, कुर्सी, अन्नों से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी, आंसू गैस छोड़ने पड़े। हमारे देश की आप देखते हैं कि राजनीति की जो गिरावट है ना, वो दिखने लगी एक तरह से, आप देखते हैं। और सत्ता पक्ष और आप देखिए विपक्ष दोनों बराबर है। मैं कहता हूं ना 1 पे 11 है सब। देखिए आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिल जाएगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो मोहन चरण मांझी है। कंभमपति हरि बाबू यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या उड़ीसा। और आप देखते हैं कि जो संसद की कार्रवाई चलती है, चाहे आप लोग विधानमंडल की कार्रवाई चलती है, यहाँ सार्थक चर्चा नहीं हो रही, बस हंगामा हो रहा है, हंगामा के भेंट चढ़ जा रहा है। और आप देखते हैं इस तरह की बैठकें जो होती है ना, इस पर आपका पैसा पानी की तरह बहाया जाता है।
जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है कॉलेजियम। 4 बार एसोसिएशन के अध्यक्षों की मांग पर सीजीआई ने दिया सकारात्मक संकेत। बार एसोसिएशन के अध्यक्षों ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से मिलकर रखी मांगे और जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य के अलावा प्रशासनिक काम भी वापस लिए जाए। प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज। ये आप देखिए, सरकारी आवास से कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, नहीं रहेगी कड़ी निगरानी। एवं मिनिस्टर साहब करें आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयकों पर चर्चा के जवाब में गृह मंत्री ने विपक्ष को सुनाई खरी खोटी। बोले अब देश में विदेशी संसद में बना कानून, मोदी सरकार ने बनाई है स्वदेशी नीति। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ है। ये आप देखें, हमारे पड़ोसी देश हैं जो आप देखिए, बांग्लादेश की बात कर लीजिए या म्यांमार की बात कर लीजिए, या आप देखिए पाकिस्तानियों की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। तो यहां से आप देखिए बहुत सारे लोग अवैध रूप से भारत में आ जाते हैं, उन्हीं को लेकर बातें होती रहती हैं। सड़क पर नमाज पढ़े तो केस पर रद्द होगा पासपोर्ट, ये आप देख लीजिए। मेरठ पुलिस का ये फरमान है। जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है। ये सलमान खान कह रहे हैं, एक्टर है ना, इन्हें भी काफी धमकियां मिलती रहती हैं। अमेरिका ने भारत में रद्द किए 2000 वीजा अपॉइंटमेंट। भारत में अमेरिका दूतावास ने करीब 2000 वीजा अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया है। वीजा आवेदन की कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। दूतावास ने यह भी कहा है कि उसकी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करने वाले एजेंटों और फिक्सरों की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक कठुआ में 3 जवान बलिदान, 3 आतंकी ढेर हुए। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। और यहाँ उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। आए दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान यहाँ शांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। गिल्ली डंडा और कंचे जैसे खेल भरेंगे बच्चों में नए रंग। शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी हिस्सों से 75 से अधिक प्राचीन भारतीय खेलों को किया चयनित। नई पीढ़ी में पढ़ाई के साथ रोपे जाएंगे इन खेलों के भी वेद। देश भर से आप देखिए खोजे जा रहे हैं इनके प्रशिक्षक। अब आप खुद सोच के देखिए, इस तरह के बच्चे खेलते रहते थे पहले तो वो स्वस्थ भी रहते थे, उनका दिमाग भी ठीक ठाक रहता था। आज तो आप देखिए मोबाइल से ही खेलना शुरू हो गया। आधुनिकता और तकनीक कि इस दौर में तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े परंपरागत खेल। ये आप देखिए, जो टायर होता था ना साइकिल का, या आप देखते हैं कि बाइक का, मोटरसाइकिल का, उसका आप देखते हैं आप लोग धड़का के खेलते थे ना, उसे घालते जाते थे, उसे आगे बढ़ाते जाते थे। और जिसके पास आप देखिए पहले टायर हुआ करता था वो बच्चों में बड़ा पैसे वाला हुआ करता था, यही मान के चला जाता था। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर में ही जलेगा। ये भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाकर निष्कासित करने की ट्रायल रन में किसी तरह का नुकसान सामने नहीं आया। यह बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राज्य शासन की ओर से गुरुवार को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट में कही गई है। कोर्ट को बताया गया है कि ट्रायल सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया। तीनों आशा के अनुरूप सफल रहे। इनमें 10-10 टन कचरा जलाया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार 72 दिनों में पूरे जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट किया जाएगा। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में याद रखिएगा, कब हुई थी ये भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? गैस ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं। 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी ना, तो उसी की बात हो रही है। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप देखते हैं गैस कौन सी थी, आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। मेथाइल आइसोसाइनेट ये थी, ठीक है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है, 5 राज्यों से। या आप देखिए, लद्दाख को स्थायी तौर पर मिलेगी सेना की एक और डिवीजन। चीन से सुधरते रिश्तों के बावजूद अपनी रणनीतिक तैयारियों में ढिलाई नहीं बरत रही सेना की 72 डिवीजन पूर्वी लद्दाख में होगी तैनात, उत्तरी कमान के अधीन करेगी कार्य। ये आप देखिए, लद्दाख में ही तो टकराव देखने को मिले था। लेह इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देख रहे हैं चाइना से लगती है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से राज्यों में लद्दाख हो गया। लद्दाख की सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। चाइना की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से हमारी सीमा लगती है।
देखिए कई बार यही होता है, न्यूज़पेपर के सभी पेज अपलोड नहीं हो पाते हैं। अब आप देखिए दूसरा पेज अभी नहीं हुआ, पहले तीसरे पेज को देख लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। पुतिन इसी साल आएंगे भारत, द्विपक्षीय संबंधों का नया एजेंडा होगा तय। प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण को रूसी राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पुतिन। रूसी विदेश मंत्री लाओ रो बोले अब हमारी बारी है। भारत आएंगे चिली के राष्ट्रपति। लिथियम आपूर्ति पर समझौता संभव है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक देश है चिली। अपने कुल लिथियम उत्पादन का 80% अभी चीन को करता है निर्यात। दक्षिणी अमेरिकी देशों में पैट बनाने में काफी आगे है चीन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप देखिए रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये चाइना आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, अदन की खाड़ी है, ये लाल सागर यहीं देखने को मिल जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। यहाँ आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ आप लोगों को देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, ये चिली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी की बात हो रही है। तो ये सब मैप के जरिए आप लोग देख लिया करिए कौन सा देश कहाँ है। 2 वर्षों में प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 8% घटी। एक केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने, ये आप देखते हैं गुरुवार को लोकसभा में बताया कि सरकारी आंकड़ों के साथ देश में वर्ष 2023-24 में स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में चिंताजनक गिरावट है, और खासकर प्राथमिक स्तर पर, जहां 2021-22 की तुलना में इस संख्या में लगभग 8% की गिरावट देखी गई है। ये आप देखिए विकी ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर आदिवासियों छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 103.4% से घटकर 2023-24 में 97.1% हो गया। इसकी तुलना में सभी समुदाय के छात्रों का GER 2021-22 में 100.13% से घटकर 2023-24 में 91.7% हो गया। आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर 9-10 पर कक्षा 9वीं 10वीं आदिवासी छात्रों का GER 2020-21 में 78.1% से घटकर 2023-24 में 76.9% हो गया। सभी समुदायों के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर GER 2021-22 में 79 यानी कि 79.56% से घटकर 2023-24 में आप देखते हैं कि 77 ये आप देखेंगे कि कितना 4% हो गया है। धनखड़ ने शाह के होम मिनिस्टर साहब के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस खारिज कर दिया है। अमेरिका की टैरिफ धमकियों पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, मांगा स्पष्टीकरण। और ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के सामने देखिए हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें एक तरफा समझौता नहीं करना चाहिए कि अमेरिका जैसा चाहे और हम लोग वैसा समझौता कर लें, क्योंकि अमेरिका अपने दोस्तों को ही दबाता है, दुश्मनों को नहीं दबा पाता है। ये आप देखिए यूक्रेन का क्या हाल कर रहा है वो, और रूस के साथ समझौता कर रहा है, रूस का एक तरह से भरोसा ले रहा है, देख लीजिए, रूस का समर्थन भी कर रहा है। चीन की ब्रह्मपुत्र बांध परियोजना पर नजर रख रही है सरकार, कीर्ति वर्धन कह रहे हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं। भारत की भूमि स्वामित्व योजना से ने विकासशील देशों का खींचा ध्यान। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए भारत आए कई देशों के प्रतिनिधियों ने साझा की चुनौती। कई देशों के प्रतिनिधियों ने इस योजना से सीख लेकर अपने यहां लागू करने की इच्छा भी जताई हुई है। ये राजनीति की बातें हैं। भाषा विवाद पर योगी का बयान राजनीतिक ब्लैक कॉमेडी। ये आप देखिए कौन कह रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं। भाषाओं को लेकर, खासकर हिंदी भाषा को लेकर दक्षिण भारत के राज्य, खासकर तमिलनाडु इसका विरोध करता रहता है। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। इसकी राजधानी चेन्नई है और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तमिलनाडु, ये भी याद रखिएगा। बाकी आप देखें कि राजनीति हमारे देश में होती ही रहती है, तो ये चलता रहता है, आप देखेंगे। बोर्ड परीक्षा से रोके जा सकते हैं डमी स्कूल के छात्र। इंजीनियरिंग, मेडिकल प्रवेश की तैयारी में लगे कई छात्र लेते हैं इनमें प्रवेश। डमी स्कूलों में प्रवेश लेने की पूरी जिम्मेदारी अभिभावक और छात्रों की है। हिमाचल में 2,795.23 करोड़ रुपए कहाँ खर्च, इसका कोई अता पता नहीं। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में रखी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट CAG की। हिमाचल प्रदेश चलिए आप लोग एक बार।
शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। किससे लगती है? चाइना से लगती है। और आप देखेंगे कि इसकी राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और सीएजी की बात करें तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और आप देखिए सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो पहले रखी गई है, ये भी याद रखिएगा। इस शराब की लत छिपाने से स्वास्थ्य बीमा का दावा हो सकता है खारिज, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुआवजा देने का आदेश रद्द, और सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के दावा खारिज करने के निर्णय को उचित माना है। एनसीडीआरसी के फैसले को गलत बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फोरम के आदेश को सही ठहराने वाले एनसीडीआरसी के फैसले को गलत बताते हुए अपने निर्णय में कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि रोगी का लगातार शराब का सेवन करने का इतिहास रहा है। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी के प्रस्ताव में फार्म में विशेष रूप से एक प्रश्न था कि क्या बीमित व्यक्ति शराबी, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। पॉलिसी धारक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि मृतक की शराब पीने की आदत लंबे समय से चली आ रही थी, जिसे उसने पॉलिसी लेते वक्त जानबूझकर छिपाया था। तथ्यों को छिपाने के कारण एलआईसी द्वारा दावे को अस्वीकार करना उचित था। उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने दर्ज किया फायर निदेशक का बयान। ये वही दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की बातें हो रही, जो सरकारी आवास पर स्टोर रूम में आग लगने के बाद जो बेहिसाब जले नोट मिले थे ना, उसी की। प्रारंभिक परीक्षा के तुरंत बाद उत्तर कुंजी जारी करें यूपीएससी, ये कहा जा रहा है। एक संसदीय समिति ने गुरुवार को सुझाव दिया है। डिब्रूगढ़ से अपस्पा हटा, असम के सिर्फ 3 जिलों में लागू है। ये आप देखिए सशक्त बल विशेष अधिनियम है ना, उसी को बात हटाने को बात हो रही है। एक बार असम देख लीजिए आप लोग। असम भी काफी चर्चा में बना रहता है ना। ये आप देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। ये विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या असम। केरल की मुख्य सचिव ने कहा काले रंग के कारण सहना पड़ा अपमान। कहा ब्रह्मांड का सर्वव्यापी सत्य और 7 गुना सुंदर है काला रंग। समाज को नजरिया बदलने और पूर्वाग्रहों से उबरने की जरूरत है। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। अगर भेदभाव ना होता तो आप देखते हैं कि वो क्रीमों का ऐड थोड़ी इतना हो रहा होता। गोरे बनाने के लिए आप देखते हैं क्या क्या लोग करते हैं जतन, ये भी आप देखते हैं। बिना राज्य की अनुमति की सीबीआई जांच के लिए बने नया कानून, संसदीय समिति कह रही। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें कर एजेंसी की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। एसएससी, यूपीएससी समेत विशेष परीक्षा आयोजित कर सीबीआई कर्मियों की सीधी भर्ती करें। सीधी भर्ती देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इस साल में 3 बार होगी सीए फाइनल परीक्षा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की बात हो रही है। राजनेताओं को आमंत्रित करना बंद करें जेयू, कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है। जेयू यानी कि जादवपुर विश्वविद्यालय की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में होगी 28,138 पदों पर होगी भर्ती। दरोगा की 4,543, सिपाही के 19,220 और बंदी रक्षक के 2,833, कंप्यूटर ऑपरेटर के 1,153 पद शामिल हैं। चलिए आप लोग 21 अप्रैल से शुरू हो सकता है कुशल खिलाड़ी भर्ती का ट्रायल भी। तो
तैयारी करते रहिए, मेहनत करिए आप लोग। उत्तराखंड में अवैध मदरसों अतिक्रमण के खिलाफ तेज रहेगी कार्रवाई, ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। सीबीआई ने जब्त किए भूपेश बघेल की 3 फोन, होगी फॉरेंसिक जांच। ये आप देखिए एसपी महेश्वरी के घर दूसरे दिन भी छापेमारी, 3 पुलिसकर्मियों से सीबीआई दफ्तर में पूछ। सीबीआई ने 5,000 करोड़ के महादेव सट्टेबाजी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 फोन जब्त किए हैं। देखिए खूब चल रहा है, आप देखते हैं यहाँ भी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। रोहतक की यूनिवर्सिटी में मिले अफीम के पौधे, मामला सीएमओ राजभवन तक पहुंचा तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, पता लगाया जा रहा है किसने लगाए अफीम के पौधे। यानी नशा के लिए आप देखते हैं कि वही सब होने लगा। हो सकता है कि ये कह दें, बाद में कह दें कि वो नहीं वो तो हम प्रैक्टिकल के लिए लगाए हुए थे, एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग। पिचन्न प्रहार में दिखा भारतीय सेना का पराक्रम। भारतीय सेना, वायुसेना और सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया संयुक्त अभ्यास। अधिकारी बोले इस प्रकार का संयुक्त अभ्यास सेनाओं के बीच तालमेल और सामंजस्य बढ़ाता है। भारतीय सेना ने संयुक्त परिचालन क्षमता का शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन एक्सरसाइज किया। यह त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया गया। इस दौरान भारतीय सेना का दमखम पराक्रम देखने को मिला है और इस अभ्यास का नाम पिचंड प्रहार रखा गया है, जो याद रखिएगा इसे। चलिए एक बार अरुणाचल प्रदेश भी देख के आइए, आप लोग घूम के आइए, यहीं से हम लोग घूम लेते हैं। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय किसके, चाइना, भूटान और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम, नागालैंड से लगती है। इसे आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। 20 फरवरी 1987 में से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केवल त्रिविक्रम परनाइक यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। टेंडर घोटाले में बिहार के 8 अधिकारियों के यहाँ ईडी छापे। मुख्य अभियंता समेत 4 अन्य इंजीनियर और प्रशासनिक सेवा के अफसर निशाने पर। ये आप देखेंगे हमारे देश में अगर एक दिन भ्रष्टाचार की खबरें ना आए ना, तो लगता है कि किसी और दूसरे देश में नहीं हो तो नहीं पहुंच गए हम लोग, क्योंकि हमारे देश में परंपरा सी बन चुकी है भ्रष्टाचार की, समझ रहे हैं। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये बिहार है, पटना इसकी राजधानी। इसकी सीमा नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार। और आने वाले समय में चुनाव भी है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए इंडिया चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिएगा। असम का पत्रकार जमानत के बाद दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए भैया हुसैन मजूमदार को। आजकल पत्रकारों के भी बुरे दिन ही चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कार्बन क्रेडिट किसानों को मिले 202 करोड़ रुपए। पर्यावरण संरक्षण वर्ष 2026 तक 25,140 किसानों को मिलेगा इसका लाभ। कार्बन क्रेडिट से किसानों को धनराशि देने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ये आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए ये सब याद रखा करिएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2070 तक भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने की घोषणा की है ना। और इसके तहत किसानों को अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम मनाने वाले देश में सगे परिवार में एकता नहीं है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह की पारिवारिक विघटन ज्यादा देखने को मिल रहा है।
ये 19 अप्रैल को रेल मार्ग से कश्मीर जुड़ जाएगा कन्याकुमारी तक। प्रधानमंत्री मोदी कटरा रेलवे स्टेशन से बारामूला के लिए रेलगाड़ी को दिलाएंगे हरी झंडी। रियासी जिले में दरिया चेनाव पर बने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी किया जाएगा। दो और संगठनों ने हुर्रियत से तोड़ा नाता। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर साझा की जानकारी, कहा पूरे कश्मीर में एकता की जीत की गूंज है। ये आप देखें, अशांति फैलाते रहते थे ना, और उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब 370-35 से हट ही गया है। आत्महत्या का प्रयास या धमकी कूटता तलाक का आधार। ये मुंबई हाईकोर्ट ने तलाक मंजूर करने की परिवार अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से किया इनकार। मामले में पत्नी दिया करती थी धमकी, एक बार किया था आत्महत्या करने का प्रयास। आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब आ रहे हैं, खूब आप देखते हैं कि हो रहे हैं। आयकर अधिकारी बन लूटने वाले सीआईएसएफ के 5 कर्मचारी निलंबित हुए हैं। देख लीजिए, मणिपुर में प्रतिबंधित संगठन से जुड़े 5 उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। ये मणिपुर आप लोग देखिए, बड़ी लंबे समय से आप देखते हैं कि अशांति फैली हुई है। चलिए एक बार मणिपुर आप लोग देख लीजिए। ये आप देखिए, मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से। अजय कुमार भल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर क्या है, राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए ये बताइए आप लोग। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, मणिपुर। ये भी याद रखा करिएगा। जेई एडवांस 2025 से जुड़ी याचिका पर केंद्र को सुप्रीम का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया है जिसमें वर्ष 2023 में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों ने आईआईटी में प्रवेश की परीक्षा जेई एडवांस 2025 में शामिल होने के लिए अनुमति देने का निर्देश की मांग की थी। हरियाणा में ईद का राजपत्रित अवकाश वैकल्पिक कर्मियों को लेनी पड़ेगी छुट्टी। सैनी सरकार ने 31 मार्च को मौजूदा वित्त वर्ष का अंतिम दिन होने को बनाया आधार। विधानसभा में हंगामा देख लीजिए। खिलाड़ियों को बाल से चोटिल नहीं होने देगा खास फैब्रिक। निटरा कि विज्ञानियों ने 3D स्पेयर नेटेक फैब्रिक को विकसित करने में सफलता पाई है। अच्छी बात है। ये अंडमान पुलिस ने 36,000 करोड़ के ड्रग्स जब्ती में दाखिल की चार्जशीट। ये आप लोग देखेंगे, इस तरह की ड्रग्स जब्त हो जाती, बाद में मालूम नहीं चलता है कहाँ चली गई वो। न्यूज़पेपर में छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जो पेपर में जो पेज आपके अपलोड हो गए उन्हें बता देता हूँ, बाद में देख लूंगा अगर कोई छूट जाता है तो। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। अब खेल में आप लोग याद रखा करिएगा किस खिलाड़ी के संबंध किससे है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, और उस खेल के बारे में याद रखा करिएगा। अभी तो आईपीएल चल रहा है। आईपीएल कब शुरुआत हुई थी इसकी, आईपीएल की? चलिए आप लोग बताइए। हरियाणा ने दूसरी बार जीती टीम चैंपियन। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 36 स्वर्ण पदक के साथ कुल 104 पदक हरियाणा ने जीते। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा, उत्तर प्रदेश की टीम तीसरे स्थान पर रही। इसमें क्या रहता है कि जो विकलांग खिलाड़ी होते हैं ना, वही भाग लेते हैं। संधू संयुक्त चौथे स्थान पर सर्वश्रेष्ठ भारत के साथ गोल्फ की बातें हो रही हैं। और आप देखते हैं कि INA सोलर LSG का एसोसिएट पार्टनर बना। ये क्वालिफायर में थाईलैंड मंगोलिया के ग्रुप में भारत फुटबॉल टीम की बात हो रही। जैस्मिन पूजा रानी ने जीते स्वर्ण पदक। खेल डायरी राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता है जैस्मिन लंबोरिया और 2 बार की एशियाई चैंपियन है रानी। ये 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी में इन्होंने जीता। रितिका हुड्डा पहले स्वर्ण पदक से एक जीत दूर है। ओलंपिक रितिका हुड्डा ने एशियाई चैंपियन की महिला 76 किलो बारह में दबदबा बनाते हुए बिना कोई अंक गवाए गुरुवार को यहाँ फाइनल में जगह बनाई है। फिलीपींस की खिलाड़ी का सामना अब जेसिका पेगुइला से होगा। पुरुषों में देमित्रो भी आगे बढ़े और 19 साल की इयाला ने किया सौतेक का शिकार। फिलीपींस की पहली खिलाड़ी है इयाला ऐसा करने वाली। पेंगुला ने ब्रिटेन की एम्मा राडुकानु को दी शिकस्त। ये आप देखते हैं, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। जरूर आप लोग याद रखा करिए। पहली बार विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था 1881 में। आज ही के दिन लंदन में विश्व की पहली भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। प्रतियोगिता में 6 देशों के 7 एथलीटों ने भाग लिया था। इंग्लैंड के
एडवर्ड लॉरेंस पहले चैंपियन बने थे और 1896 में पहली ओलंपिक में भारोत्तोलन को शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह खोजा गया। 2017 में आज ही ऑस्ट्रेलिया के किवरली में 5.5 फीट का विशाल डायनासोर पदचिन्ह मिला था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह माना जाता है। पदचिन्ह एक लंबी गर्दन वाले डायनासोर सारोपोड का था। इस क्षेत्र में कई डायनासोर प्रजातियों के पदचिन्ह मिले हैं। टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर थे उमरीगर। पाली उमरीगर का जन्म 1926 में आज ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ था। 18 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1948 में वेस्ट इंडीज की एक टीम के खिलाफ संयुक्त विश्वविद्यालयों के लिए शतक जड़कर सुर्खियों में आए। इसी वर्ष टेस्ट में पदार्पण किया। 1955 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में 74 रन देकर 6 विकेट लिए। इसी वर्ष न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट में 233 रन बनाकर दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। वह टेस्ट की एक पारी में शतक बनाने और 5 विकेट लेने वाले क्रिकेटरों में भी शामिल हैं। कैंसर निदान के लिए संस्थाएं व शख्स हुए सम्मानित। हेल्थ केयर हीरोज समिट एंड अवार्ड 2025 जागरण न्यू मीडिया की हेल्थ वेबसाइट ओनली माई हेल्थ का आयोजन हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और दिल्ली सरकार के मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह उपस्थित रहे। ये आप देखिए अवार्ड विजेताओं को देख लीजिए। एक्सीलेंस इन कैंसर डायग्नोस्टिक्स स्टैंड लाइफ साइंस बेंगलोर। आउटस्टैंडिंग ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट सेंटर राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। आउटस्टैंडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर कैंसर सर्वाइवर्स करुणा केयर फाउंडेशन गुजरात। कैंपेन ऑफ चेंज DMK क्या DKMS BMST फाउंडेशन इंडिया बेंगलोर। हेल्थ स्टार्टअप ऑफ द ईयर ख्याल एम मुंबई। गेम चेंजर्स इन डिजीज डायग्नोसिस एडिटर्स चाइल्ड्स एक कम से हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन फॉर सिकल सेल डिजीज नई दिल्ली में। बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दिल्ली एडिटर्स चॉइस PSRI मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली। मोस्ट ट्रस्टेड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एडिटर्स चॉइस डॉक्टर काशिका जन मेरठ। डिजिटल हेल्थ ट्रेवलर्स डिजिटल डरविन नई दिल्ली में। ये आप देखिए डिजिटल हेल्थ ट्रेवलर्स इका बेंगलोर केयर है बेंगलोर का। मेंटल वेलनेस चैंपियन आशादीप नई दिल्ली। गेम चेंजर इन डिजीज डायग्नोसिस स्मार्ट स्कोप CXY पेरिविकल टेक्नोलॉजीज पुणे। सेल्फलेस सर्विस इन पब्लिक हेल्थ खून बेंगलोर। फायनियर्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन कर्डल्स फाउंडेशन नई दिल्ली। वर्किंग बैरियर्स इन सेक्सुअल हेल्थ ऑर्फन NGO नई दिल्ली। कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड इन कैंसर केयर कैन हील नई दिल्ली। कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड इन कैंसर केयर समीक्षा फाउंडेशन बेंगलोर। मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर कैंसर पेशेंट्स इंडियन कैंसर सोसाइटी मुंबई। एमर्जिंग लीडर इन ऑटो लेंगोलॉजी ENT अवार्ड डॉक्टर S नमता नई दिल्ली। यंग विजनरी इन गेस्ट्रोएंटरोलॉजी केयर अवार्ड डॉक्टर T रवि किरण नई दिल्ली के हैं। ये आप देखते हैं बिना फ्रिज के अपने आप ठंडी हो जाएगी यह कैन। कार्बन उत्सर्जन कम करेगी यह तकनीक। इंटरनेट मीडिया की बात हो रही, ये लंदन की बातें हो रही। शुष्क हवा से सांस की नली में सूजन का खतरा अनुसंधान कर रहे। समय के साथ बदल रही है ब्रह्मांड की डार्क एनर्जी। लाखों का आकाशगंगाओं चमकदार आकाशगंगाओं कोर से जुड़े नए डाटा से इस बात के प्रमाण मिले हैं। ये आप देख लीजिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हुआ तो छोड़ सकते हैं आप लोग। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ट्रंप ने आयातित ऑटो पर लगाया 25% टैरिफ। कनाडा ने बताया सीधा हमला। और ब्राइट हाउस का दावा, यह कदम घरेलू निर्माण को देगा बढ़ावा। कर राजस्व में $100 अरब की वृद्धि की उम्मीद है। और कनाडा के PM कार्नी ने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं का विश्वास पिछले कुछ वर्षों में निचले स्तर पर है। और देख रहे हैं आजकल आप देखते हैं कि क्या है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अजीब अजीब तरह के फैसले ले रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। इजराइल में न्यायाधीशों की नियुक्ति का विवादित विधेयक पारित हो गया है। इजरायली संसद ने गुरुवार को विवादित विधेयक पारित कर जिसमें सरकार को न्यायाधीशों की नियुक्ति में बड़ा अधिकार मिल जाएगा। इजरायली सेना के हमले में हमास के प्रवक्ता की मौत हो चुकी है।
ये आप देखिए, हमास की हिमायत पर अमेरिका में एक और विदेशी छात्रा पर कार्रवाई हुई है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में मौजूद सेना जरूरी है, अमेरिका कह रहा है। मोदी ने यूनेस्को को दी बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं। 26 मार्च 1971 को पाक से अलग होकर स्वतंत्र हुआ था ना बांग्लादेश। पीएम मोदी ने याद दिलाया दोनों देशों का साझा इतिहास और बलिदान, और हमारा ही भारत का बड़ा योगदान है इसकी आज़ादी में। अमेरिकी संसद में अपने सेना प्रमुख पर प्रतिबंध के प्रस्ताव में से भड़का पाकिस्तान। कनाडा में आगामी चुनाव लड़ने से रोके गए भारत मंत्री चंद आर्य। खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सख्त रूप अपनाना माना जा रहा है कारण इसमें। व्हाइट हाउस में बच्चे की घुसपैठ। ये तुर्की में विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। ये आप देखिए, किम जोंग उन ने नए टोही और हमला करने वाले ड्रोनों का किया निरीक्षण। उत्तर कोरिया के तानाशाह है ना, उत्तर कोरिया को विकसित नए ड्रोन विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। जेलसिंकी का बड़ा दावा, जल्द मरने वाले हैं राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी भविष्यवाणी की है। पुतिन की बिगड़ती सेहत को लेकर पहले आ चुकी अफवाह है इस तरह की। कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज होंगे शामिल, ये वी.आर. गवई और जस्टिस उज्ज्वल भुइया। और एयर इंडिया के विमान में खराब सीटों पर बैठने को मजबूर हुए हैं यात्री। आजकल इसमें भी खूब आप देखते हैं कि क्या आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए 12 भाषाओं में स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी की गई। देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ना, इसकी चाइना और नेपाल से सीमा लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। महंगी हुई उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा पंजीकरण शुल्क। धारचूला से 40,000 तो काठ गोदाम से देने होंगे प्रति यात्री 50,000 रुपये। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान भी देता है। क्विक कॉमर्स की 2/3 से अधिक हिस्सेदारी। वर्ष 2024 में सभी ई किराना ऑर्डर से 2/3 से अधिक हिस्सेदारी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रही है, और यह इस बात को रेखांकित करती है कि कैसे क्विक कॉमर्स भारत में उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। चलिए, अच्छी बात है। एक जैसे उत्पाद पर हो जीएसटी की एक समान दरें। विवादों के साथ व्यापारियों की लागत में भी आएगी कमी, और दरों में कमी करने से सरकार के राजस्व में होगी बढ़ोतरी। राजनीतिक मजबूरियों की वजह से जीएसटी की विसंगतियों पर नहीं हो पाता है कोई फैसला। जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर जल्द वित्त मंत्री को रिपोर्ट सौंपेंगे मंत्रियों का समूह। पेट्रोल को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र को करनी होगी पहल, और जीएसटी दरों को कम करने की जरूरत है, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम है। पहली छमाही में 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार, राजस्व में कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार। हेलमेट निर्माता स्टेट्स ने जमा किया मसौदा दस्तावेज। ये 29 से 31 मार्च को भी खुलेंगे आयकर कार्यालय। और चाय निर्यात में भारत ने श्रीलंका को पीछे से छोड़ा। श्रीलंका को छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान भारत ने कुल 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया है। अगले वर्ष 6 से 8% बढ़ेगा आईटी सेवा क्षेत्र। ये आप देखेंगे अप्रैल में 25 आधार अंक घट सकती है रेपो रेट। रेपो रेट कहने का मतलब होता है वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई जो उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। 7,500 रुपये से ज्यादा किराए के होटल रेस्तोरेंट में 18% जीएसटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जारी किया एक FAQ। 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए नियम। ओला उबर को टक्कर देगी सहकार टैक्सी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने का किया ऐलान। लोगों को मिलेगा परिवहन का विकल्प, कमीशन दिए बगैर सीधे कमाई कर सकेंगे ड्राइवर। 7 प्रमुख शहरों में 28% तक घट सकती है घरों की बिक्री। देश की 1/3 जीडीपी 284 अरबपतियों के पास है। देख लीजिए, गौतम अडानी की संपत्ति पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, और 175 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। 109 की नेटवर्क में गिरावट आई है। हेल्थ केयर में सबसे ज्यादा 53 अरबपति देखने को मिलेंगे। HCL की रोशनी नादर देश की सबसे अमीर महिला है। ये आप लोग देख लेंगे कि क्या, कि इसीलिए तो आप देखते हैं कि गौतम अडानी को लेकर सवाल विपक्ष खड़े करता रहता है कि जो वर्तमान सरकार है इसका संरक्षण मिला हुआ है, इनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। 10 लाख करोड़ खर्च में 25,000 किलोमीटर हाईवे 4 लेन में बदलेंगे। ये हमारे नितिन गडकरी साहब करें। गडकरी बोले 16,000 किलोमीटर हाईवे 6 लेन में बदलेंगे।
एम्स ऋषिकेश में सीबीआई टीम ने खंगाली दस्तावेज। एम्स ऋषिकेश में 2017-18 में हुई उपकरणों की खरीद और मेडिकल स्टोर आवंटन में गड़बड़ी मामलों की बातें हो रही हैं। टोरेस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने दाखिल किया 27,000 से ज्यादा चार्जशीट, यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने महाराष्ट्र की बहुचर्चित टोरेस घोटाले की बात हो रही है। ईओडब्ल्यू के अनुसार राजस्थान से घटिया किस्म के पत्थर 350 से 500 रुपये में खरीद कर 8,000 रुपये में बेचा गया। वर्ष 2023 से 25 तक राजस्थान स्थित आपूर्तिकर्ता से 20 करोड़ रुपए मूल्य के पत्थर खरीदे गए थे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री है। दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा कदम है बजट, और चर्चा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, फिर से बनेगा यमुना पार विकास बोर्ड, वित्तीय लीकेज पर अंकुश लगाएगा प्रशासन। दिल्ली की मंडियों की दशा सुधारने का भी बजट में जोड़ा जाएगा प्रस्ताव। हर राज्य का स्थापना दिवस मनाएगी दिल्ली सरकार। और बिजली वितरण कंपनियों की विनियामक परिसंपत्ति की हो जांच, ARWA कह रहा है। ये भी याद रखिएगा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है। इस सर्वाधिक अंगदान होने के बाद भी ब्रेन डेड घोषित करने में सुस्ती, अभियान में बाधक। ब्रेन डेड मरीजों की रिपोर्ट नहीं भेज रहे अस्पताल, नोटों ने दी जुर्माना लगाने की चेतावनी। और पिछले वर्ष ब्रेन डेड हुए 1128 मरीजों के अंगदान से 3,236 मरीजों को हुई है प्रत्यारोपण सर्जरी। आबादी के अनुपात में अंगदान की दर कम है। और हमारे देश में आप देखते हैं क्या है ना, बहुत सारी परेशानियां आप लोगों को देखने को मिलती हैं। मान लीजिए मेरे किसी भी कारण से समय से पहले मौत हो जाती है। अब मेरे शरीर को या तो दफना दिया जाएगा या आग के हवाले कर दिया जाएगा, और आप सोचिए कि मेरे जो अंग होंगे वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्हें दान कर दिया जाए तो कई लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो उसी की बात हो रही है, लेकिन जागरूकता कम है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है, ये आप देखिए हाईकोर्ट कह रहा है। मीडिया के लेख को हटाने की मांग वाली एक कंपनी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज का आधारशिला है और पत्रकारों को कानूनी प्रतिशोध के डर के बिना पेशेवर निर्णय का प्रयोग करने के लिए कुछ हद तक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। अदालत की उक्त टिप्पणी एक कंपनी को उस याचिका पर आई जिसमें एक मीडिया फर्म द्वारा अपमानजनक लेख को हटाने की मांग की गई है। और आजकल पत्रकारों का हाल वैसे भी बुरा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो न्यूज़पेपर है, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। सभी पेजों को हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या है ना कि कई बार पेज अपडेट नहीं होते हैं, अपलोड नहीं होते हैं, खुलते नहीं हैं, तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो वहीं से होता है, हमारी आपकी गलती इसमें नहीं रहती है। धन्यवाद।